तो गाइस थंबनेल को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से स्पाइडरमैन और डेडपुल बूढ़े कैसे हो गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्यूचर का सीन है और हाँ ये मेन यूनिवर्स का फ्यूचर है और ये सब प्रेजेंट की सिचुएशन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो भी आपको आगे आने वाले 3-4 एपिसोड में पता चल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत एक वृद्धाश्रम से होती है जहाँ बूढ़ा स्पाइडी अपने कमरे में मौजूद है। टेबल के ऊपर एक जार के अंदर उसके नकली दांत रखे हुए हैं और तभी वो एक बुरा सपना देखकर जागता है। उसके सामने एक स्ट्रेचर रखा हुआ है जिसका मतलब है कि अब वो चल नहीं सकता। वो बैठकर अपना कैमरा उठाता है और सामने मौजूद पेड़ की पत्तियों के टूटने की फोटो खींचता है और फिर मायूस सा होकर बैठ जाता है। वो अपने कमरे की लाइट चालू करता है और मन ही मन अपने आप को अब भी जवान मान रहा है। उसके टेबल पे उसकी बीवी की फोटो रखी हुई है और दीवार के ऊपर उसके खुद के एडवेंचर्स की फोटो, जिसमें एक फोटो के अंदर हमें स्पाइडरमैन मरा हुआ दिखाई देता है। अगले दिन पीटर अपना कैमरा लेकर वृद्धाश्रम में घूम रहा होता है। पास में ही नर्स एक बुढ़िया से बातें कर रही है जिसका नेकलेस चोरी हो चुका है। आगे चलने पर पीटर मैस के अंदर पहुंचता है जहां मिस्टर जेनिकिंस के चश्मे चोरी हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहा है कि गुम हो चुके हैं। स्पाइडी सोचता है कि यहाँ के लोग कितने दयालु हैं और यहाँ का खाना कितना अच्छा है और फिर पीटर पास बैठी एक बूढ़ी औरत की फोटो खींचने लगता है। तभी अपना बूढ़ा डेडपुल उसके पास आता है और बोलता है, तुम जानते हो वो सिंगल है, तो मिंगल होने के लिए तैयार हो? मुझे डॉक्टर से मिलकर अच्छा लगा पार्कर। ये जो आजकल मुझको गोलियां देते हैं ना, मुझे फिर से जवान महसूस होता है। तुम यकीन नहीं करोगे कि पिछली रात क्या हुआ था। और गाइस इस टाइम पे पीटर डेडपुल को इतना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। जिस पे डेडपुल पीटर को न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसे देखकर पीटर पूछता है, क्या ये सच है? मैंने तो सोचा था। डेडपुल कहता है, यही हमारा मौका है, बदला है। पीटर बोलता है कि अवेंजर्स को बुला लो, मुझे पक्का लगता है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन डेडपुल उस टैबलेट को नीचे पटकते हुए बोलता है, वो सब मर चुके हैं, तुम ये बात पहले से ही जानते हो और मेरे सामने बूढ़ा होने का नाटक मत करो। पीटर बोलता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा। डेडपुल कहता है कि मैं उस आदमी को सालों से ट्रैक करता आ रहा हूँ और अब आखिरकार हमने उसको ढूंढ लिया है, तो क्यों ना हम एक असली एडवेंचर करने जाएं। पीटर बोलता है कि तुमने हमारी हालत देखी है। डेडपुल कहता है कि उसने तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए और अब वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन पीटर कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और तुम भी रिटायर हो चुके हो, अब बच्चों को इन सब चीजों से निपटने दो। तब डेडपुल अपनी टोपी में हाथ डालते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पिछली रात फोटो खींचते हुए देखा था और मैं तुम्हारे कलेक्शन के लिए ये पत्ती लेकर आ चुका हूँ। पीटर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे देखा? तुम्हारा कमरा तो मेरे अगले वाला है। डेडपुल कहता है कि मैंने तुमको बताने की कोशिश की थी कि मैं कल रात क्या कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही नहीं था ना। मैं कल रात एग्निस के कमरे में था। पीटर बोलता है कि एग्निस तो जैक के साथ थी, जिस पे डेडपुल कहता है कि वो आदमी भी वहीं पे था, हम थ्रीसम कर रहे थे। स्पाइडी बोलता है कि तुम तो बहुत घटिया हो और वहां से जाने लगता है। जाने से पहले डेडपुल स्पाइडरमैन से पूछता है, क्या तुमने कल रात किसी को घूमते हुए देखा था? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा था जो मास्क पहने हुए था और मुझे लगा कि वो यहाँ पे होने वाली चोरियों से जुड़ा हुआ है। पीटर पूछता है कि कौन सी चोरियां, लेकिन डेडपुल बात को टालकर चला जाता है। पीटर अपने कमरे में पहुंचता है और अपने कलेक्शन के अंदर वो पत्ती रख देता है। फिर कपड़े चेंज करते हुए हमें दिखाई देता है कि पीटर की कमर कटी हुई है और इसी की वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा है। फिर अगले दिन पीटर अपने आसपास हो रही बातचीत के ऊपर नजर डालता है जहां उस बूढ़ी औरत को अब भी अपना नेकलेस नहीं मिल पाया है और ना ही मिस्टर जेनकिंस को उसके चश्मे, इसलिए वो अपने पुराने चश्मों से काम चला रहा है। लेकिन अब उसका फोन भी गायब हो चुका है और डेडपुल औरतों के साथ मजे कर रहा है। तो फिर उस शाम को पीटर अपने फोटो चेक कर रहा होता है और उसे के अंदर एक फोटो में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है, एक नकाबपोश आदमी। तब पीटर भागकर बाहर जाता है और फिर से कैमरा में उसी आदमी की फोटो खींचता है जो कि सेम टाइम पे वहां से बाहर निकल रहा होता है। अब पीटर अपने कमरे में अपने फोटोज की तरफ देखता है। वो अपने जवानी के दिनों को याद करता है और अब वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। पीटर अपने कमरे से बाहर निकलता है और डेडपुल के कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन वो नॉक करने की बजाय अंदर बातें सुनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि डेडपुल गपागप कर रहा है, इसीलिए पीटर वहां से भाग जाता है और फिर एंट्री होती है उसी चोर की। पीटर छुपकर उसी का वेट कर रहा है और उसके आते ही चोर के ऊपर हमला बोल देता है। चोर बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो पीटर को एक पंच मारता है, पीटर के दांत बाहर निकल आते हैं। फिर वो पीटर के स्ट्रेचर को नीचे गिरा देता है और पैरों से उसको पीटने लगता है, लेकिन पीटर के अंदर अब भी काफी ताकत मौजूद है। वो स्ट्रेचर से उसके ऊपर हमला करने लगता है
उसके सिर से सिर भिड़ाता है और उसे काफी घायल कर देता है। तब डेडपुल की एंट्री होती है, जो कि पीटर के दांत उठाते हुए बोलता है, अच्छा लग रहा है ना पार्कर, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम जिंदा हो। पीटर अपने दांत छीन लेता है। डेडपुल देखता है कि ये चोर वहां पे सफाई करने का काम किया करता था। अब तक सिक्योरिटी भी वहां पे पहुंच चुकी है। वो लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। डेडपुल पीटर से कह रहा है, अब मान भी जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो सब करके बहुत अच्छा लगा। पीटर बोलता है, मुझे बहुत अमेजिंग लगा। तो डेडपुल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो पीटर को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पे कई सारे सुपर हीरोज आइटम रखे होते हैं। डेडपुल एक बॉक्स की तरफ जाता है। पीटर बोलता है, तुमने अब तक इनको अपने पास रखा हुआ है, ये चीजें हमारे ऊपर फिट नहीं होंगी। डेडपुल बोलता है कि ये चीजें हमारे ऊपर बिल्कुल फिट है और चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे वाले कपड़े सिर्फ अपने बर्थडे पे पहने थे। तो मुझे बताओ कि तुम इससे बदला नहीं लेना चाहते, साफ साफ बता दो और मैं तुम्हारे बगैर भी उसको पकड़ने जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। पीटर बोलता है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर ये लोग वृद्धाश्रम के लोगों से छुप छुपाकर बाहर निकल आते हैं। तभी डेडपुल को याद आता है कि वो अपनी दवाइयाँ भूल गया है। वो पीटर को छत पे मिलने के लिए बोलता है और वापस अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो उन्हीं सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास जाता है जिन्होंने उस चोर को बांध कर रखा हुआ था। वो चोर डेडपुल से बोलता है कि उसने मेरा थोपड़ा और थोड़ी पसलियां तोड़ दी। डेडपुल कहता है कि मुझे खेद है, लेकिन मेरे दोस्त को उकसाने के लिए ये सब करना जरूरी था। लेकिन चिंता मत करो, अब तुम तीनों करोड़पति हो, जिससे तुम अपने आप को बदल सकते हो। डेडपुल उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसपे वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डेडपुल बोलता है कि मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ मेरा दोस्त जाता है। अब वो लोग पूछते हैं, आखिर वो इंसान है कौन। डेडपुल बोलता है, सबका प्यारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो गाइस, ये लोग अपनी पुरानी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकल चुके हैं और ये लोग किससे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। वेल, वो डेडपुल है। और हाँ, इस टाइम पे सारे हीरोज मर चुके हैं, लेकिन पिछले वाली कॉमिक के अंदर अभी तक नहीं मरे हैं। लेकिन अगर हम हर कॉमिक के अंदर हर हीरो को लेकर आने लग जाएंगे तो कॉमिक का मजा ही कहाँ रह जाएगा। इसलिए ये पूछना जायज सवाल नहीं है कि बाकी सब हीरोज कहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी कॉमिक के अंदर हैं और इस टाइम पे बिजी ही होंगे।